जी। और मैं अब सबसे पहले मैं शेयर ये करना चाहूंगी कि मतलब एक टेस्टिमनी है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी अभी, तो एक दफा मेरी मम्मा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। इतनी ज्यादा कि मतलब वो वॉशरूम गई, और सडन फिर उसके बाद उन्होंने हमें वॉशरूम से ही आवाजें देनी शुरू कर दी, और हम मतलब भागे फटाफट के। पता नहीं क्या बात है, मम्मा इस तरह वॉशरूम में कभी आवाज तो नहीं देती। तो जब हम गए तो वहां पे मामा से उठा नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल स्टक हो गई थी। तो फिर पापा ने उठाया और हम उनको लेके आए, और वो बिल्कुल बस ये है कि वो लेटी हुई थी बेड पे। तो वैसे तो शुरू से मामा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रही हैं, मतलब प्रेयर में बहुत ज्यादा एक्टिव थी वो हमेशा से। और हमें भी वो हमेशा वो यही फोर्स करती थी कि चर्च जाना है, संडे स्कूल जाना है, और ये वो। तब शायद मैं मैट्रिक में थी, तब की बात है ये। तो उसके बाद फिर हमने चेक भी करवाया डॉक्टर्स को, और हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि मतलब ये इस तरह क्यों हो रहा है मामा के साथ। तो फिर हमने प्रेयर कराई, और वो फ्राइडे वाला दिन था जिस दिन मामा की तबीयत खराब हुई। तकरीबन मतलब थर्सडे की रात थी। और फिर प्रेयर करवाई हमने, और उसके बाद संडे वाले दिन मामा खुद चल के जो थे वो चर्च गई। मतलब ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और मतलब ये मौजूजा ही था खुदा का हमारी लाइफ में कि मतलब बिल्कुल जो बंदा बेड से उठ भी नहीं पा रहा, और वॉशरूम में वो मतलब वॉशरूम में जाने के बाद उठा नहीं गया, और वो बंदा मतलब तीसरे दिन जो है वो खुद चल के चर्च जाए। और सेम ऐसे ही फिर एक और इस तरह हुआ कि मेरा बेटा जब छोटा था तो इसके ना फेस पे बिल्कुल एक साइड पे कान के नीचे करके ना एक मोल बन गया था। तो वो ना रेड कलर का था, और वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था इतना ज्यादा कि वो ना लटकना शुरू हो गया। और वो ये कभी जोर से इसका हाथ लग जाता था तो ये बहुत ज्यादा उसमें से इतनी ब्लीडिंग होती थी कि पूरे पूरे रुमाल भर जाते थे। तब ये मतलब 1 साल का होगा मुश्किल से ना। तो फिर मैंने इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिखाया, अपने पास शौकत खानम दिखाया, और मतलब 4-5 मैंने डॉक्टर चेंज किए। उन्होंने इसकी ईसीजी और ब्लड टेस्ट और बहुत कुछ करा लिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो आपको किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसको कुछ मेडिसिन शुरू की जाएंगी। क्योंकि ये जो इसका मतलब ये जो मोल है ये वो सिंपल वाला नहीं है, ये कोई ना ब्लड वेसल्स हैं, और उनका ना कोई गुच्छा बन गया हुआ है छोटा सा, और ये जब भी इसको हाथ लगेगा तो ये ब्लीड करेगा। तो इसका बस यही हल है कि आप इसको जो है वो इसको दिखाएं, वो उसको मेडिसिन शुरू करेंगे। और वो तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उससे शेयर किया। तो मामा ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। तो मामा ने मुझे ना ऑयल दिया ना, मामा ने कहा कि ये चर्च में हमने प्रेयर की थी, तो वो उसके बाद ये वो पादरी साहब ने दिया था कि ये आप लगा लें। तो वो मैंने ऐसे ही किया, वो भी मैंने इसको ऑयल लगाना शुरू कर दिया। और फिर थर्ड डे वो मतलब एक दिन मैंने लगाया तो वो इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज, कलर डार्क होना शुरू हो गया। तो सेकंड डे मैंने लगाया तो वो थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया। और थर्ड डे जब मैंने लगाया और रात को सो के सुबह जब हम उठे और मैंने जब सुबह इसको लगाया, तो वो जो मोल था वो मेरे हाथ में ही आ गया, और ना कोई वहां से ब्लीडिंग हुई और ना कुछ। और वो बिल्कुल मतलब एक अब तो निशान भी नहीं रह गया, मतलब अब 8 साल का हो गया है ये। और शुक्र है खुदावन का कि कभी भी उसको मतलब इस तरह नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ। और सेम फिर मेरी बेटी के साथ भी ऐसे हुआ, जब वो पैदा हुई तो उसके वैसा ही रेड निशान बनना शुरू हो गया एक। और फिर मैंने मामा को बताया, और मामा ने फिर मुझे कहा कि मैं हम प्रेयर कराएंगे, और अरुण का ठीक हो गया तो इसका भी होगा। और ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने प्रेयर के लिए मतलब वो मैंने ऑयल लगाया आनिया को, और विद इन अरुण का विद इन 3 डेज ठीक हो गया, और आनिया का फिर से विद इन 7 डेज जो था वो मोल बिल्कुल ठीक हो गया। तो मम्मा को फिर मैंने बताया, और फिर मैंने ये टेस्टिमनी वहाँ चर्च में भी शेयर की कि मतलब इस तरह मेरी बेटी का और मेरे बेटे का मसला था। फिर वैसे भी मैं जब बहुत ज्यादा जब मेरी बेटी पैदा हुई मैं बीमार हो गई थी। तो तब भी हमने मतलब 1 हफ्ता हम हॉस्पिटल में रहे, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर जब हमने जिस दिन प्रेयर कराई, और उससे अगले दिन मैं डिस्चार्ज होके घर भी आ गई। तो मतलब मेरी लाइफ में खुदा ने बहुत ज्यादा काम किए हैं, लेकिन मैं शायद हमेशा दूर रही, उस तरह से नहीं कर पाई। मतलब
खुदावन में आगे नहीं बढ़ पाई जिस तरह मुझे करना चाहिए था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब मैं ये ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं जरूर जो भी खुदा का मकसद है मेरी जिंदगी को लेके, मैं जरूर उसमें आगे बढ़ूंगी, और जो भी खुदावन चाहते हैं मैं उसी तरह उनकी खिदमत करूंगी। तो और फिर अभी मैंने आज सोचा था कि हम ब्लड के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि मतलब एज अ जब मैं अपने बच्चों को वो ऑयल लगा रही थी या वो खुद मैं लगा रही थी, तो मैं यही सोच के लगा रही थी कि ये खुदावंद का मतलब ये हमारे मसीह का, हमारे यीशु का लहू है जो हम अपने ऊपर लगा रहे हैं, और मतलब और उसी के वसीला से खुदा ने हमें इतनी बरकत दी है, शिफा दी है, और आज हम इस तरह बैठे हैं कि मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मतलब मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि जो ब्लड बेसिकली जो है वो ब्लड वो अ, एक लाइफ को जो है वो शो करता है। मतलब हम जब भी एक मतलब हम यीशु के लहू के बारे में बात करें या वैसे हम बात करें, तो ब्लड ऑलवेज जो है वो ये शो करता है कि ये जो जिंदगी की जो है वो एक निशानी है, कि हम ब्लड के बगैर जो है वो जिंदगी नहीं है। अगर किसी में जान है तो वो ब्लड की वजह से है। जैसे जब खुदावन ने आदम को बनाया तो वो सिर्फ एक मिट्टी का वो मतलब एक मिट्टी का पुतला था ना। तो फिर खुदावन ने उसमें जिंदगी का दम फूका, और वो फिर उसके बाद जो था खून उनकी जिस्म में बहना शुरू हुआ और वो जिंदगी आई। तो मतलब ये जिंदगी की निशानी है। और फिर मतलब उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब उनकी जिंदगी में जब गुनाह आ गया तो एक इम्परफेक्शन आ गई, कि मतलब कुछ कमी आ गई, जो चीजें थी वो गलत होना शुरू हो गई। तो और चूंकि उसकी वजह से वो जो था वो एक जिंदगी का जो खुदा ने गिफ्ट दिया था, एक ब्लड की सूरत में आदम के अंदर डाला था, वो सारा इम्परफेक्शन हो गई, और वो सारा कुछ जो था वो डिस्टर्ब हो गया, जो भी साइकिल था। तो उसके लिए मतलब जरूरी था कि जो खून है वो पाक किया जाए। और फिर हम देखते हैं कि मतलब आगे आगे मतलब नापाकी दुनिया में बढ़ती गई, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, जैसे नूह के दौर में। और सिस्टर ने पिछले दिनों हमारे साथ हमें गाइड किया था कि लूत के टाइम पे भी ऐसे हुआ कि जब जब इम्परफेक्शंस आ रही थी या लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे, तो किसी ना किसी चीज की वजह से उनको मतलब किसी ना किसी को उसके लिए जो था वो कुछ ना कुछ उसका हर्जाना भरना पड़ता था, या कोई ना कोई पनिशमेंट मिलती थी। तो उन सब की पनिशमेंट के एंड रिजल्ट में ये आया कि खुदावन ने अपने बेटे को भेज दिया कि वो उसका लहू जो है वो हम सबका कफारा बने, और हम सब की जो है गलतियां उसके वसीला से जो है, और हमारे सारे गुनाह उसके वसीला से जो है वो माफ किए जाएं। तो मतलब जो जीसस का मतलब लहू है वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के कफारा के लिए जो है वो बहाया गया, सिर्फ इसलिए कि हम निजात पा सकें और हमें साल्वेशन मिले, और इसके वसीला से हम जो है वो शिफा पाते हैं। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब बहुत से शैतान के जो है वो उसके जो है वो जो कि क्या कह सकते हैं उसके हमले होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी उसकी ऐसी तस्वीरें होती हैं कि हम उनको जो है वो उसके जरिए से उसकी प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, और हमें बहुत सारी ऐसी जो है वो ऐसी सिचुएशंस में हम जो है वो मतलब वो हमें पावर देता है कि हम जो इस तरह की सारी चीजें उनको ओवरकम कर सकें। क्योंकि जो इंसान है वो मतलब वो तो उसमें वो कमजोर है, वो तो जब तक उसमें जीसस का लहू नहीं आ जाता तब तक उसमें पावर भी नहीं आ सकती, और वो इन सारी चीजों को ना वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ना वो इनको जो है वो ओवरकम कर सकता है। और इस सब के लिए जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये हमें स्पिरिचुअली जो है वो हमें जो है वो ऐसे मेरा एक हमारा बहुत बड़ा हथियार है जो हमें खुदा ने दिया है अपने खून की सूरत में, और हमारा कफारा बना के कि हम इसके वसीला से शैतान की सारी कोशिशों पे जो है वो काबू पा सकते हैं, और हम इसके वसीला से सरफराजी पाते हैं और बहाली पाते हैं। फिर जब जब मैं ये पढ़ रही थी, तो मतलब मैंने बहुत सारी वर्सेस देखी, तो उसमें मतलब मुझे ये ऐसे एक वर्स थी उसमें कि
खुदावंद ने जैसे कहा कि जब वो मतलब आखिरी फसा मना रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो उन्होंने मतलब जब उनके साथ वो खाना खाया तो उन्होंने कहा उनसे कि मतलब प्याला लेके उन्होंने शुक्र किया। और उन्होंने सबसे कहा कि तुम इस खून में से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बस तेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मतलब जितने भी पुराने हम सब के और हमारे बाप दादा के गुनाह थे, उन सब की खातिर खुदावन ने अपने बेटे को भेजा ताकि उसका लहू बहाया जाए और हमें उसके वसीला से जो है वो गुनाहों की माफी मिले। और इसके अलावा अ, एक और वर्ष थी कि जब अरे थोड़ा वो अरेंज नहीं कर पाई मैं। और मतलब और ये थोड़ा बहुत जब मैंने स्टडी किया तो हम ये भी देखते हैं कि जब भी एक नई जिंदगी आती है तो वो एक खून के लोथड़े से जो है वो शुरू होती है। और जिंदगी, जैसे हमने पहले अभी मैंने डिस्कस किया कि खून जो है वो जिंदगी जिंदगी और खून का पाक होना मतलब एक पाक जिंदगी की तरफ ही हमें लेके जाता है। और खुदा ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। मतलब हम अगर खुदावन में रहते हैं और उनकी मतलब गाइडेंस में चलते हैं, उसका खून और गोश्त मतलब उसके खून को हम अपने अंदर अगर लेते हैं तो हम मतलब बेशक हम नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर है कि खुदावन जब आएंगे और उनकी आमद होगी तो जैसे सिस्टर शाहीन पहले भी हम बताते हैं कि सारे मतलब जी उठेंगे और उस खुदावन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम फिर से मतलब वो सब लोग जो है जो खुदावन में है वो अपना उसका खून अपने अंदर लेते हैं तो वो वापस से जो है वो जिंदा किए जाएंगे। और खुदावंद ने कहा कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसको अपने अंदर लेते रहें ताकि हम पाकीज़गी में और उसकी जो दी गई कुव्वत है उसमें जो है वो अच्छे से चलते रहें, और उसकी सारी जो भी गाइडेंस है जो भी खुदावंद ने हमें सिखाया है हम उसके उसको अपने अंदर लेते हुए उसके नाम के साथ चलते रहें। वो फिर उसी तरह हमारी रहनुमाई भी करता है कि अगर हम उससे दूर हो जाते हैं या हम उसकी बातों को नहीं समझते या उसका फोन अपने अंदर नहीं लेते तो वो हम उस तरह से फिर उसकी गाइडेंस भी हासिल नहीं कर पाते। तो और ये फिर बहुत ज़रूरी है कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावन में जो है वो तरक्की करते जाएं और पता या भी पाएं शैतान पे और उसकी सारी तासीरों पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावन का फ़ोन अपने अंदर लें, क्योंकि जैसे मुकाशवा में भी लिखा हुआ है कि ये बरे का खून है जो हमें दुश्मन पर गालिब आने में जो है वो मदद करता है। और ये हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही बन जाती है। और उसके अलावा जो जीसस का मतलब यीशु का खून है जो हमारे लिए बहाया गया, वो हमें गुनाहों से पाक करता है, हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी और प्योरिटी को लेके आता है। बिल्कुल इस तरह जैसे कोई मतलब वो जैसे कि उन्होंने कहा कि मतलब अ, हमारे जो जिंदगियां हैं वो मतलब बिल्कुल एक बर्फ की तरह सफेद हो जाती हैं कि मतलब सारी नापाकी और गुनाह जो है वो और गुनाहों की गंदगी जो है वो उससे निकल जाती है अगर हम खुदावन के लहू को अपने अंदर लेते हैं तो। और मतलब ये हमारे बॉडी को और हमारी जो रूह है उसको आपस में कनेक्ट करता है ताकि हम जो है वो बेहतर तरीके से अपनी जो है वो जिंदगी में इन सारी चीज़ों को मतलब जो है जो खुदावन की बातें हैं उनको शामिल कर सकें और उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो भी हमारे अंदर कमियां होती हैं कमजोरियां होती हैं उनको जो है वो समझते हैं और उनको फिर दूर करने की भी कोशिश करते हैं उसके वसीला से। और मतलब जैसे ये अब आजकल जो है वो सारा दौर बहुत ज्यादा मतलब गुनाह का और नापाकी का दौर है। तो अगर हम इसको अपने अंदर लेते हैं तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से करके उनके साथ साथ मतलब आज के इस दौर के साथ साथ मतलब पैरेलल चल सकते हैं कि हमें पता हो कि हमें किस तरह जो है वो किस चीज़ में जो है वो किस चीज़ को मतलब अवॉइड करना है और किस चीज़ को अपने अंदर लेना है या उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करना है। तो खुदावंद का लहू जो है जब तक हम अपने अंदर नहीं ले सकते तो हम इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और
मतलब खुदावन की एम्पावरमेंट जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावन का लहू अपने अंदर लें, उसके कलाम के मुताबिक और उसके रूह के मुताबिक चलें, और इन सारी चीज़ों को समझ सकें, और आगे आगे खुदावन में बहाली और सरफराजी। तो मतलब मेरी तरफ से आमीन। मेरी आवाज़ आ रही हाँ जी आ रही है। हाँ जी, है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।